तो जब मैं फ़िनलैंड आई ना, तो मैं अपने साथ मिक्सर ग्राइंडर लाना भूल गई थी। और हम जो इंडियन है ना, हमारी चटनी हो या दालें पीसनी हो या मसाले हमारे ग्राइंड करने हो, वो मिक्सर ग्राइंडर के बगैर तो होते ही नहीं हैं। लेकिन फ़िनलैंड में यहाँ पर ब्लेंडर्स अवेलेबल होते हैं, जूसर्स अवेलेबल होते हैं, पर अपना जो वो 3 जार वाला मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वो यहाँ नहीं मिलता। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद, बहुत सारे स्टोर्स पर ढूंढने के बाद मुझे ये स्टोर मिला, जो कि एक इंडियन स्टोर है। यहाँ से मैंने लिया था अपना मिक्सर ग्राइंडर। और मिक्सर ग्राइंडर मैंने कितने का लिया, कितनी वारंटी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले चलते हैं स्टोर के अंदर। तो चलिए जल्दी से स्टोर में एंटर करते हैं और देखते हैं। हमें यहाँ पर ये इंडियन हमें एक्चुअली किसी से पता चला है कि यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर अवेलेबल है। हमारे पास है ही सामने मिक्सर ग्राइंडर दिखाओ मुझे जल्दी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेट 3 मिक्सर ग्राइंडर है 3 जार्स का, एंड इट्स गुड एंड इट्स इंडियन प्रोडक्ट। सो देखिए बटरफ्लाई का जेट 3 जार वाला जो अपना वो होता है ना, देसी इंडियन वाला जो मिक्सर ग्राइंडर हमें चाहिए होता है, वो हमें यहाँ इंडियन स्टोर पे मिल गया है। और बाकी और ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए सिलबट्टा। तो जिसको घर के सिलबट्टे की चटनी खानी हो, मसाला पीसना हो, तो वो भी यहाँ से ले जा सकता है। और ये ब्रूम, तो ये झाड़ू मैंने मतलब 1 महीना हो गया, मैं झाड़ू बहुत ढूंढा मैंने, झाड़ू भी अवेलेबल है। तो आप ये झाड़ू मतलब यहाँ वाले स्टोर से आके ले जा सकते हैं अगर आपके पास भी झाड़ू नहीं, क्योंकि यहाँ ना हमें घरों में ब्रश से लगाना पड़ता है। और ये देखिए झाड़ू का जो रेट है वो है €5.80। तो एक झाड़ू करीब 400-500 रुपये की है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी इनकी शॉप पर। यहाँ पर पराठे और रोटियों के पैकेट मैंने देखे, जो कि फ्रोज़न पैकेट थे। और साथ में इडली थी यहाँ पर, जो कि पैकेट्स में बनी बनाई थी। मेंदू वड़ा था। तो काफ़ी सारी वैरायटी थी इनकी। इन सब बनी बनाई जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं, इनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है उन लोगों को जो अभी अकेले रहते हैं, इंडिया से दूर, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और खाना भी जो है वो वेज और इंडियन ही खाते हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं। और एक और बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो आप बाहर आते हैं ना, तो आप इंडिया की ये चीज़ को मिस करते हैं, जो कि दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है गार्लिक नान जी। तो आप पंजाबी नान भी ले सकते हैं यहाँ से। और इस पैकेट का जो रेट था वो था €6.90, यानी कि करीब 550 से 600 के बीच का होगा। कुछ और चीज़ें सो यहाँ हैं, ये लाहौरी सीख कबाब, अगर आप नॉनवेज हो तो ये देखिए यहाँ पर वेजिटेबल समोसा हैं, तो आप जाके घर पे फ्राई कर सकते हैं। तो ये सब फ्रोज़न समोसा हैं। मेंदू वड़ा भी है फ्रोज़न जी। इंडियन प्रोडक्ट्स आपको सभी मिलेंगे, ठीक है। सभी इंडियंस के मेन फेवरेट हैं कि अभी हमने न्यू प्रोडक्ट्स और मंगवाए, लाइक समोसा आपने देखा होगा। हाँ राइट। समोसा भी मंगवाया। इन फ्यूचर हम मिठाई भी मंगवाएंगे। अच्छा, कि यहाँ पर आपको रेडीमेड मिठाई और रेडी टू ईट सब मिठाई। तो क्या हमें जैसे दिवाली आएगी तो कुछ दिवाली से रिलेटेड कुछ डेकोरेशन का आइटम भी मिल जाएगा हमें यहाँ? डेकोरेशन का मे भी मंगवा सकते हैं, जैसे हम लॉर्ड बुद्धा की आगे, मतलब भगवान की जो हाँ राइट दिवाली की जो स्पेशल लक्ष्मी माता की, और ये बिल्कुल मंगवा सकते हैं। हाँ। एंड सम की आप फूड देख सकते हैं, ये बहुत कम मिलती है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। प्योनिया इन पंजाबी कल्चर जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और समथिंग जब हम लोग खाते हैं स्पेशल सेवियां दूध में डाल के। हाँ राइट। तो ये स्पेशल मतलब मैंने भी ये चीज यहाँ पे की है, तो ये बहुत अच्छी है। एंड की डिमांड होती है, अभी हमारे पास सिर्फ ये चीज इडली मेकर। हमारी जो डिमांड है, लाइक इन फ्यूचर कुकर भी हम मंगवाएंगे। हाँ जैसे कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ना कि आपको कढ़ाई भी मंगानी चाहिए। नहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कढ़ाई लोग ले तो आते हैं, एक तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक कढ़ाई मेरे पास और होनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्राई पैन मिलते हैं मार्केट्स में, लेकिन जो इंडियन कढ़ाई है ना, जो अपनी वाली, वो नहीं मिलती है। तो इनके स्टोर पर आकर मुझे मिक्सी मिल गई, यहाँ पर सिलबट्टा दिख गया, झाड़ू दिख गई, और यहाँ देखिए ये स्टोन मोटर, यानी कि मैं इसको इमाम दस्ता बोलती हूँ, ये है। तो कुछ चीज़ें ऐसी दिख गई यहाँ पर जिससे देखकर मुझे इंडिया की याद आ गई, अपने घर की याद आ गई। आई होप अगर आप फिनलैंड में हैं तो आप लोगों को भी आ गई होगी। और यहाँ पर इस इंडियन स्टोर पर सारी तरह की ग्रॉसरी अवेलेबल थी, सब्जियाँ अवेलेबल। लेकिन यहाँ से मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करती हूँ, और दाल चावल आटा सब्जियाँ वो सब मैं लेती हूँ अपने घर के पास वाले स्टोर से। तो वहाँ भी मैं किसी दिन आपको ले चलूँगी किसी अगले व्लॉग में। अभी चलते हैं, चलकर बताऊँगी कि इस मिक्सी का प्राइस कितना पड़ा इंडियन करेंसी के हिसाब से, और इसमें वारंटी थी या नहीं। तो फाइनली घर पहुँच गए हैं और मिक्सी हाथों में आ गई है।
तो यहाँ पर देखिए ये इंडियन मिक्सी, वही जो 3 जार वाली मिक्सी होती है, तो ये मुझे मिल रही है। और हम इंडियंस का तो आपको पता ही है कि ये जो मिक्सी है ना, ये हमारे लिए एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक हम दाल चावल के साथ चटनी नहीं खाते तो हमें मज़ा नहीं आता, दिवाली पे दही बड़े नहीं बनते तो मज़ा नहीं आता, और डोसा, इडली, बैटर, ये सब हमारे यहाँ तो बनते ही रहते हैं। ये हमें रोज़ डेली बेसिस पे हमें नई नई वैरायटीज़ खाने का बहुत शौक होता है। तो इसीलिए कॉस्ट चाहे इसकी ज़्यादा पड़ी या कम पड़ी, लेकिन मेरे लिए लाना बहुत ज़रूरी था। मैंने बहुत मशक्क़त की, बहुत सारे इंडियन स्टोर में पता किया, तब जाके मुझे एक इंडियन स्टोर से ये मिक्सी मिल पाई। और यहाँ पर ना ब्लेंडर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब फिनलैंड में अगर मैं बात करूँ, ब्लेंडर्स हैं स्मूदीज़ बनाने के लिए, लेकिन उसमें वो इंडियन टच, जो इंडियन मिक्सी का जो टच होता है ना, महीन, जो हमें महीन अपने खड़े मसाले पीसने होते हैं, या फिर जब नॉन वेज बनता है या वेज की जब करी बनती है, उसके लिए जो हमें प्याज और लहसुन और अदरक का जो मसाला पीसना होता है, वो तो इसी में, इन्हीं मिक्सियों में होता है, इन्हीं जार्स में बन पाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो ये मुझे पड़ी है 100 यूरो की। 100 यूरो को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये करीब 8,500 की है। लेकिन अगर मैं इंडिया से ले आती तो शायद मुझे 2-2.5 हज़ार में मिक्सी आराम से मिल जाती, और वो भी शायद फिलिप्स या बजाज की अच्छी ब्रांड की मिल जाती। और बट कोई बात नहीं, अभी मेरी ये ज़रूरत पूरी हो गई है इसमें, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि बाहर देश में मुझे अपनी इंडियन मिक्सी मिल गई। अगर आप भी इंडियन हैं और आप भी चटनी, दाल चावल के साथ चटनी वाला खाते हैं, डोसे और इडली के बैटर अपने घर पे बनाते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर फिनलैंड में हैं या आने वाले हैं साथ, ये जो इंडियन मिक्सी है ना, ये ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि ये शायद ज़्यादा वर्थ रहेगी अगर हम इंडिया से लेकर आएंगे। एंड बाकी के ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।